दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो शायद किसी न किसी रूप में आपके या आपको या किसी जानने वाले को कभी ना कभी परेशान जरूर करती होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में। ये कोई छुपी बात नहीं है। जब पेट साफ नहीं होता है तो पूरा दिन बहुत ही खराब गुजरता है। बहुत से लोगों ने कब्ज को लेकर बहुत सारी मेरी वीडियोस के अंदर कमेंट किए हैं। इसी कारण आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने की कोशिश करने जा रहा हूं जिसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। और कब्ज को दूर करने में तो ये कारगर है ही है, साथ में आपकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा फायदे देगी। चलिए जानते हैं इन अद्भुत बीजों के बारे में, रेमेडी के बारे में पूरी जानकारी के साथ। कब्ज चाहे कितना भी पुराना हो, इसे ठीक करने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है आपकी डाइट। अगर आप कब्ज से केवल डॉक्टरी दवाओं के साथ आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसा मुश्किल है। तो ऐसे तो आप मेडिसिन के जाल में और ज़्यादा फंस जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज एक गोली से कब्ज ठीक होती है, कल को 2, 3, 4 पर पहुंच जाओगे। और जितना ज़्यादा आप मेडिसिन का आप यूज करोगे उतना ही आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी और बीमारी भी बढ़ती जाएगी। हालांकि जब आप अपनी खान पीन की आदतों में सुधार करते हैं तो कब्ज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो भले ही इसमें कुछ दिन लग जाते हैं, समय लंबा रहता है, पर आपका इलाज परमानेंट हो जाता है। आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहती, कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब जानते हैं कि कब्ज़ की बचने के लिए कौन से फूड्स हैं, वो आपको अपनी डाइट के अंदर करने चाहिए ऐड, और कौन से आपको अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं परहेज़ क्या करना है। सबसे पहला परहेज़ सभी को पता है, वो है मैदा। बेकरी के आइटम्स हैं, फ़ास्ट फूड हैं, ये आप हर रोज़ सुनते होंगे कि इनको बंद करने से फ़ायदा मिलता है। पर बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है कि उन्होंने 2-3 दिन के लिए बंद किया, फिर देखा कोई फ़ायदा नहीं मिला और फिर से दोबारा शुरू कर दिया। कम से कम आपको 2 से 3 हफ़्ते तक बंद रखना होगा, फिर ही आपको जाकर ये सारे फ़ायदे करेंगे। ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट का एक्सेस में यूज़, जैसे कि क्रीम में हम हर रोज़ यूज़ लेते हैं क्रीम को, हाई फैट फूड्स हैं, जैसे तली भुनी हुई चीज़ों में डाइट में शामिल ना करें। अब करना क्या है, डाइट में क्या खाएं? हाई फाइबर फूड्स जैसे कि होल ग्रेन्स खाएं, बीन्स खाएं, फल और सब्जियां खाएं, इनको होल फ्रूट खाएं, जूस ना निकालें। ये आपके पाचन तंत्र को बहुत बढ़िया बनाते हैं और कब्ज से राहत दिलाते हैं। कभी कभी कब्ज बहुत सारे लोगों को इतना मुश्किल में डाल देती है कि इसका साथ की साथ ही आराम करना ज़रूरी हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को माइग्रेन शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को तो जोड़ों के दर्द के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो अगर कब्ज़ को साथ के साथ ठीक कर लेते हैं, इन सभी दिक्कतों में भी बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया होम रेमेडी है दोस्तों अजवाइन। अजवाइन चाहिए आपको आधा चम्मच बस, और चाहिए आपको 1 कप पानी। दोनों चाहिए। अजवाइन को पानी के अंदर आप उबाल लें दोस्तों। इस 1 कप पानी जब रह जाए, 2 कप से शुरू करें, 1 कप रह जाए, तो उस 1 कप पानी को और जो अजवाइन उसमें बची है उसको रात को सोते समय आप चबा-चबा कर खा लें। बहुत ज़्यादा तेज़, अक्सर लोग अजवाइन को गुड़ के साथ भून कर भी खाते हैं। तो जब गुड़ ठंडा हो जाए भूनने के बाद तो आप इसको ले सकते हैं। डोज़ वही रहेगी, आधा चम्मच अजवाइन ले लें, 2 चम्मच गुड़ ले लें, भून लें इनको एक साथ तवे पे ऊपर, फिर रात को सोते समय इसको खा लें। अजवाइन को जब गुड़ के साथ हम इस्तेमाल करते हैं तो अजवाइन में थाइमोल नाम का तत्व होता है, या आपके ऊपर नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। कहने का मतलब अगर आपके जोड़ों में कोई दर्द हो तो उसको ये आराम पहुंचाता है। ऐसे ही पाचन तंत्र की क्रिया को स्ट्रॉन्ग करता है। गुड़ पानी को खींचकर आपके स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, जिससे आसानी से पास हो जाता है। इन दोनों सामग्रियों को नियमित उपयोग लंबे समय तक फायदा करता है। आपको एक दिन के अंदर आराम नहीं मिलेगा, 2-3 हफ्ते आपको करना पड़ेगा। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कब्ज की आपकी समस्या पुरानी है तो अपनी डाइट को बैलेंस करें, अनुलोम विलोम योगा या कपालभाति योगा करें। तो ऐसे जीवन शैली भी जरूर आपको सुधार करनी चाहिए। कब्ज के लिए और भी बहुत सारे अलग अलग घरेलू नुस्खे हैं जो मैंने अलग अलग वीडियोज़ के अंदर बनाए हैं। तो बहुत सारे लोगों को कोई नुस्खा सेट बैठता है, बहुत सारे लोगों को कोई, तो आप अपने ट्राई करके कोई भी एक नुस्खे को चुन भी सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको इस चैनल पर मिलेगा। मिलेंगे कल फिर नई वीडियो के साथ।